Hello friends and welcome back to my English class. Today in this session we are going to read the chapter Tess buys a miracle. इस चैप्टर का हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं. चैप्टर में स्टोरी हम जो पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में कि टेस जो एक छोटी सी 8 साल की बच्ची है अपने पेरेंट्स को सुन लेती है बात करते हुए अपने भाई के बारे में. उसका भाई जो होता है एंड्रयू, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है और पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि ओनली अ मिरेकल कुड सेव हिम, यानी कोई जादू ही उसे बचा सकता है. छोटी सी बच्ची समझती है कि जादू शायद कोई चीज़ है जो पैसा देके खरीदी जा सकती है. तो वो एक केमिस्ट के शॉप पे जाती है अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हो लेके, और केमिस्ट से कहती है कि मुझे एक मिरेकल खरीदना है, मैं एक मिरेकल खरीदना चाहती हूँ. तो स्टोरी में आगे क्या होता है आइए ये पढ़ते हैं. टेस बाइज अ मिरेकल स्टोरी में. तो जब टेस पूछती है केमिस्ट से कि क्या आप मुझे बताएंगे एक मिरेकल का कॉस्ट कितना है, यानी वो कितने रुपए में कितने पैसे में मिलेगा, तब जो है क्या होता है आगे देखिए. द केमिस्ट ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, हैड हर्ड द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल. केमिस्ट का जो भाई होता है एक वेल ड्रेस्ड मैन, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो ड्रेसअप होता है उसको कहते हैं वेल ड्रेस्ड मैन, जो बहुत दिखने में अच्छा था. वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था उसके भाई और छोटी बच्ची के बीच में. तो वो जो है ही टर्न टू टेस एंड आस्क्ड, उसने टर्न की तरफ टेस की तरफ जो है टर्न हुआ वो और उससे पूछा व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड. उस आदमी ने पूछा कि तुम्हारे भाई को किस तरह का मिरेकल चाहिए, किस तरह का जादू चाहिए, उसकी किस चीज की जरूरत है उसे. डोंट नो रिप्लाइड टेस. तो टेस ने जवाब दिया कि मुझे एक्चुअली पता नहीं है. हर आईज फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी आंखें जो है वो आंखों में आंसू भर है. टीयर्स यानी कि आंसू. ही इज रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन. वो सचमुच बहुत बीमार है और मम्मी कहती है कि उसको एक ऑपरेशन की जरूरत है. बट डैड कांट पे फॉर इट. लेकिन डैड जो है, पापा जो है, वो उसके लिए पे नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है. सो आई वॉन्ट टू यूज माई ओन मनी. तो इसलिए मैं अपना खुद का पैसा यूज करना चाहती हूँ, उपयोग करना चाहती हूँ इसका. हाउ मच मनी डू यू हैव आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन. तो वो जो आदमी था जो बहुत ही सभ्य इंसान दिख रहा था उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. $1.11 रिप्लाइड टेस. तो टेस ने जवाब दिया $1 और 11 सेंट्स, यानी कि बहुत ही कम. छोटा बच्चा जैसे एक गुल्लक में आप पैसे डालते हो ना, तो वैसे ही उसके पास $1.11 थे. वंडरफुल सेड द मैन स्माइलिंग. तो वो जो आदमी था उसने हंसते हुए कहा वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया. $1.11, that's the exact price of a miracle for your little brother. तो वो आदमी कहता है कि $1.11, एक $1 और 11 सेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है मिरेकल का जो तुम्हारे भाई को चाहिए. He took Tess' money in one hand and held her hand with the other. उसने क्या किया, उसने एक हाथ से टेस से पैसे लिए जो उसके पास थे और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा टेक मी टू योर हाउस, मुझे अपने घर ले चलो. आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ. लेट मी सी इफ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल यू नीड. मुझे देखने दो कि क्या मेरे पास तुम्हारे भाई को जैसा चाहिए वैसा मिरेकल है या नहीं है, वैसा जादू है कि नहीं. द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरो सर्जन. तो केमिस्ट के जो भाई थे वो एक्चुअली कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग थे, डॉक्टर थे वो, एक बहुत बड़े एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे. न्यूरो सर्जन यानी कि जो दिमाग जो होता है हमारा, है ना, माइंड से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो सर्जन होते हैं उसको न्यूरो सर्जन कहते हैं. ही हैड एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल. उन्होंने एंड्रयू को चेकअप किया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया. वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, जहाँ पे उन्होंने उसका ऑपरेशन किया. विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वॉज बैक एट होम एंड वॉज डूइंग वेल. कुछ ही हफ्तों में ऑपरेशन के बाद एंड्रयू घर वापस आ गया और अब वो बहुत अच्छा हो गया था, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी. वन डे टेस मदर सेड टू हर हस्बैंड. एक दिन टेस की माँ ने उसके हस्बैंड से यानी कि टेस के पापा से बोला आई वंडर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट. वो उसने कहा कि मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कितना पैसा लगा होगा एंड्रयू की सर्जरी में, कितना पैसा लगता. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस. लेकिन डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमसे एक भी पैसा नहीं लिया. On hearing this, Tess smiled to herself. ये सुनने के बाद टेस जो है खुद ही मनी मन मुस्कुरा उठी.
शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि एक मिरेकल की क्या कॉस्ट है। उसको लगा था इस मिरेकल की वजह से, जो उसने खरीदा था डॉक्टर से, उसकी वजह से ये उसकी जान बची। तो उसको अब एग्जैक्ट अमाउंट पता था, $1.11, ये उसका अमाउंट था, प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और इसके साथ ही एक छोटे बच्चे का फेथ यानी कि उसका जो विश्वास था, उसकी वजह से एक्चुअली उसके भाई का एंड्रू की जान बची थी। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? बहुत ही प्यारी स्टोरी थी ना, एकदम दिल को छू लेने वाली। अब देखते हैं हम ग्लॉसरी एंड नोट्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं तो उनको पढ़ते हैं और उनका मीनिंग समझते हैं हम। फर्स्ट वर्ड इज सिक। सिक इज एन एडजेक्टिव यानी कि विशेषण शब्द है, इसका मतलब है इल, बीमार। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एक नाउन वर्ड है। क्योर, रेमेडी, हीलिंग, ये इसके मीनिंग है इंग्लिश में, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इलाज या उपचार। मिरेकल, मिरेकल इज नाउन, समथिंग वंडरफुल या लकी यानी कि चमत्कार, जिसको हम चमत्कार, जादू बोलते हैं। ड्रग स्टोर, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन यानी कि दो अलग अलग शब्दों से एक जो मिलके एक शब्द बन रहा है। तो ड्रग और स्टोर दो शब्द है, इसको एक मिला के ड्रग स्टोर बना। मेडिकल स्टोर या मेडिकल शॉप यानी कि औषधालय या दवाखाना। केमिस्ट अगेन एक नाउन वर्ड है, वन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन यानी कि औषधि निर्माता एवं विक्रेता, जो दवा को बनाता है और बेचता है, केमिस्ट होता है। अनॉयड वर्ब है। फेल्ट एंग्री, डिस्गस्टेड यानी कि परेशान हो जाना, तंग हो जाना। टेस जब उसके दुकान पे खड़ी थी केमिस्ट के, तो क्या हो गया था? वो अनॉयड हो गया था उसको देख के। कन्वर्सेशन नाउन शब्द है, टॉकिंग या चैटिंग यानी कि बातचीत करना, वार्तालाप करना। सर्जरी नाउन, ऑपरेशन या फिर शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन सिंपल शब्द है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन देयर इज अ वर्ड फेथ, जो कि अगेन एक नाउन है। फेथ का मीनिंग होता है ट्रस्ट, विश्वास, हिंदी में हम जिसको विश्वास बोलते हैं। तो बच्चों ये तो थे हमारे कुछ ग्लॉसरी के शब्द, नए शब्द जो आज हमने पढ़े। इसके साथ ही देखिए थिंक एंड राइट हमने लास्ट सेशन में किया था। टेक द राइट ऑप्शन, इसको किस तरह से करना है समझा देती हूँ। टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर। टेस ड्रग स्टोर गई। 3 ऑप्शन दिए हैं, टू बाय अ मिरेकल, टू मीट द केमिस्ट, टू मीट द केमिस्ट ब्रदर। क्यों गई थी वो? टू बाय अ मिरेकल, मिरेकल को खरीदने गई थी, ठीक है ना। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय, डॉक्टर किस चीज से इम्प्रेस्ड हुआ था? टेस इज कंसर्न फॉर हर ब्रदर, उसके भाई के लिए जो उसका कंसर्न था उसके लिए। टेस वे ऑफ स्पीकिंग, उसकी बातचीत करने के तरीके से, या फिर लव फॉर हर पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स के प्रति जो प्यार था, तो उसका जो भाई के लिए जो कंसर्न था, तो इसका ए ऑप्शन। और इसी तरह से थर्ड में, ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रूज लाइफ, बिकॉज जादू ही बचा सकता था एंड्रू की लाइफ को, क्योंकि डिजीज वॉज इनक्योरेबल, उसका जो बीमारी थी वो इनक्योरेबल थी, उसको कोई बचा नहीं सकता था। या फिर हिज पेरेंट्स हैडंट एनफ मनी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट, उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसका कॉस्ट उठा सके, जो यही ऑप्शन हमारा सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है? देयर वर नो गुड डॉक्टर्स अवेलेबल एट दैट प्लेस। थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि कोई अच्छे डॉक्टर उस जगह पे थे ही नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों आज हमने स्टोरी पढ़ ली है और नेक्स्ट सेशन में हम ग्रामर का पार्ट पढ़ने वाले हैं। आइए आज इसके कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड राइट, यानी कि सोचिए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज, हाउ मच मनी डिड टेस हैव? टेस के पास कितने पैसे थे? हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी? आपको क्या लगता है उसके पास ये पैसे कैसे आए होंगे? टेस हैड $1.11। टेस के पास $1 और 11 सेंट्स थे। शी हैड सेव्ड दिस मनी फ्रॉम हर पॉकेट मनी, तो उसने ये जो पैसा था, ये जो मनी था, वो अपनी पॉकेट मनी से बचाया होगा। बच्चे अक्सर करते हैं, गुल्लक में आप लोग भी पैसे डालते होंगे, तो आपको जो पैसे मिलते हैं उसमें से आप बचाते हो पैसे। डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज? क्या टेस को पता था कि मिरेकल क्या होता है, यानी कि जादू क्या होता है, चमत्कार क्या होता है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको आंसर के लिए कारण भी बताने हैं। तो देखिए, नो फर्स्ट जो इसका है, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज, तो इसका आंसर है नहीं, टेस को नहीं पता था। शी वेंट टू अ ड्रग स्टोर टू बाय अ सो द सेकंड क्वेश्चन, डिड टेस नो व्हाट अ मिरेकल इज? क्या टेस को पता था जादू क्या होता है? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताने हैं। तो जैसा कि हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, टेस को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि मिरेकल यानी चमत्कार क्या होता है।
तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा नो, यानी कि टेस को बिल्कुल पता नहीं था मिरेकल क्या होता है। फिर देखिए रीजन क्या है इसका, शी वेंट टू अ ड्रग स्टोर टू बाय अ मिरेकल एंड दिस प्रूव्स दैट शी डिडंट नो व्हाट अ मिरेकल मेंट, यानी कि वो एक ड्रग स्टोर, एक केमिस्ट के यहाँ जाती है मिरेकल खरीदने, चमत्कार खरीदने, और इससे ये बात प्रूव होती है, साबित होती है कि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक मिरेकल का मतलब क्या होता है, एक जादू चमत्कार का मतलब क्या होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन। तो हमें ये लगता है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो बहुत ही एक दयालु और एक सिंपैथेटिक मैन, यानी कि उनको दूसरों के लिए सहानुभूति थी। उसने जब उन्होंने जब टेस को देखा भाई के बारे में बात करते हुए और उसका इतना भोलापन देखा तो उनको उस पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने बिना कोई पैसे लिए बच्चे का ऑपरेशन कर दिया उसके भाई का। तो इससे सिद्ध होता है ये कि वो एक बहुत ही काइंड और सिंपैथेटिक आदमी थे। हाउ डिड टेस कम टू नो दैट हर ब्रदर वाज सिक? टेस को किस तरह से पता चला कि उसका भाई बीमार है? शी न्यू इट फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसको उसके पेरेंट्स से, मम्मी पापा से पता चला। दे टॉक टू ईच अदर अबाउट दिस। वे एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे थे और जब उसने ओवर हियर कर लिया, उसको सुन लिया उस बात को, और इस तरह से उसको पता चला। What did Tess want to know from the chemist? टेस जो है केमिस्ट से क्या जानना चाहती थी? टेस wanted to know how much a miracle cost from the chemist. टेस जानना चाहती थी कि एक मिरेकल का, एक चमत्कार का क्या कॉस्ट होता है, केमिस्ट से ये जानना चाहती थी। Who in your opinion helped Andrew recover from his illness? आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन में किसने एंड्रयू की मदद की उसकी बीमारी से, उसको रिकवर करने में, ठीक होने में? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, अ न्यूरोसर्जन, हेल्प्ड एंड्रयू टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस इन अ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, जो कि एक न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने एंड्रयू की मदद की उसकी बीमारी से उसको उभरने में। हॉस्पिटल में जब उन्होंने रखा तो उसमें डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने मदद की। अब देखिए वर्ड स्टडी की एक एक्सरसाइज है। स्टडी द वर्ड्स इन कॉलम ए इंडिकेटिंग प्रोफेशंस। कॉलम ए में आप देख सकते हैं कुछ प्रोफेशंस के नाम दिए हुए हैं, एंड मैच देम विद व्हाट दे डू इन कॉलम बी। और कॉलम बी में ये बताया गया है कि वो क्या करते, तो हमें इसको मैच करना है। यहाँ पे आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आंसर्स सामने ही उसके लिखे हैं। तो फर्स्ट है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या करता है? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपल्स टीथ, यानी कि लोगों के दांतों का इलाज करने के लिए जो पर्सन क्वालिफाई होता है, जो कर सकता है, वो होता है डेंटिस्ट। यानी डेंटिस्ट दांतों की बीमारियों का इलाज करता है। फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज फिजिक्स। फिजिक्स का जो अध्ययन करता है वो होता है फिजिसिस्ट। नेक्स्ट इज फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट यानी कि अ पर्सन हु ग्रोज और सेल्स फ्लावर्स। जो व्यक्ति फूलों को बेचता है, उगाता है, उगाने वाला भी फ्लोरिस्ट होता है और बेचने वाले को भी फ्लोरिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज साइंस। जो व्यक्ति साइंस की पढ़ाई करता है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, यानी कि पढ़ाई यानी कि बहुत ही जो है हाई डिग्री की पढ़ाई करता है ना, आगे जाके और काफी सारी साइंस की पढ़ाई करता है, उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। वैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट, a person who carries out a scientific study of the life and structure of plants and animals. जो व्यक्ति प्लांट्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी करता है, उनके जीवन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उसको बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी मनुष्य के शरीर का विज्ञान हो या फिर प्लांट्स के, है ना, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से, जो ये सब पढ़ता है वो बायोलॉजिस्ट होता है। केमिस्ट, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन। यानी कि केमिस्ट कौन होता है? व्यक्ति जो कि दवाइयों को बनाता है, प्रिपेयर यानी बनाना, या फिर बेचता है, दोनों को ही केमिस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स। एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स को पढ़ता है। अ फील्ड विच डील्स विद हाउ अ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इट्स मनी, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है? एक फील्ड है जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक सोसाइटी, समाज में किस तरह से पैसे जो होते हैं, मनी हुआ, ट्रेड यानी व्यापार, इंडस्ट्रीज हुई, और अदर जो इस तरह के रिसोर्सेज हुए, उसका किस तरह से एक समाज में डील करता है एक समाज,
इस बारे में जो अध्ययन करते हैं वो होते हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। न्यूट्रिशनिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, एक व्यक्ति जो अलग अलग तरह के खाने यानी फूड यानी कि जो खाना होता है हमारा उसके बारे में अध्ययन करता है। एंड एडवाइजेस पीपल ऑन व्हाट दे शुड ईट इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फिट, और लोगों को एडवाइस देता है, सलाह देता है जो व्यक्ति कि उन्हें क्या खाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और फिट रहे, तो वो होता है न्यूट्रिशनिस्ट। तो बच्चों आज हमने कई सारी बातें देखी हैं, नए नए वर्ड्स देखे हैं ग्लॉसरी में, क्वेश्चन आंसर्स देखिए, और इसके साथ ही अभी जो हमने एक्सरसाइज की उसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग क्या करते हैं ये भी देखा है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए, आगे जाके हो सकता है आप भी इनमें से ही कोई एक प्रोफेशन चूज करें और वैसे ही बने। इसी नोट पे आज का ये सेशन यही फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट सेशन में फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।